को क्या देना होगा, प्रॉफिट। क्या देना होगा, तो लैंड वाले को क्या देना है, रेंट, लेबर को कैपिटल पे, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। सर फिर नॉन फैक्टर इनपुट कौन सा होता है कुणाल सर? तो यही बताई दो। अरे मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये मेरे लिए क्या है जी, नॉन फैक्टर। क्या है जी, टाइम ये मेरे लिए क्या है जी, क्या है जी, अरे ऐसा इनपुट, सुनो, ऐसा इनपुट जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगता है और अपनी एग्जिस्टेंस खो देता है। सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं? ऐसा इनपुट जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगता है और अपनी एग्जिस्टेंस खो देता है, ऐसे इनपुट को नॉन फैक्टर इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि क्या, और मेरे लिए क्या, इलेक्ट्रिसिटी, मेरे लिए क्या। इसका मतलब अगर मैम ये बिल, अगर ये देखना, यहां पे देखना, अगर ये बोर्ड होता, व्हाइट बोर्ड बच्चों, और मैं उसमें मार्कर यूज कर रहा होता, तो मार्कर में लगती है इंक। क्या लगती है? तो इंक भी क्या हो गया, नॉन फैक्टर। जितना पढ़ाऊंगा उतना लगेगा, बाकी खत्म। ऐसा इनपुट जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लग जाए और अपनी एग्जिस्टेंस खो दे, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लग जाए और अपनी एग्जिस्टेंस खो दे, ऐसे इनपुट को नॉन फैक्टर इनपुट बोलते हैं। और हर एक प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड के अंदर दो तरह के इनपुट यूज कर रहा है, एक फैक्टर इनपुट और एक नॉन फैक्टर इनपुट। और एक बात याद रखना, ये इनपुट यूज करने के लिए जेब से देना पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट। तो एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड ऑन कॉस्ट, जो खर्चे किसके ऊपर होते हैं, दो खर्चे किसके ऊपर होते हैं, इनपुट। एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड ऑन इनपुट, एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड ऑन, उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर क्या लगाता है, इनपुट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट। नेम द फैक्टर इनपुट। लैंड को क्या देते हैं, लेबर को, कैपिटल, और उसको एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? सुनो 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 बोलो, सुनो 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 बोलो। प्रोडक्शन सेक्टर जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को देता है ना, दे रहा है ना, दे रहा है, ले भाई तू अपना रेंट ले जा, ले भाई अपनी वेजेस ले जा। इस काम को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? ये पेपर नहीं मान रहे, क्या कह रहा है यार, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोलूंगा मैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोले, और क्या। लैंड वाले को उसकी रेंट मिला, उसको तो उसकी क्या हुई है, इनकम। लेबर को क्या मिली है, वेजेस, तो वो भी उसकी क्या हुई है। कैपिटल वाले को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, वो भी तो उसकी क्या हुई है। तो कह रहा है सर मैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोलूंगा। मैं, तेरी मर्जी है यार, दोबारा बताएंगे मुझे। प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन किस चीज से करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर के दे किसको रहा है, कंज्यूमर गुड सर्विस को क्या कर रहा है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर को क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या दे रहा है। प्रोड्यूसर की क्या हो गई, प्रोड्यूसर अपनी इनकम को क्या करता है, क्या करता है, सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता होगा। कुछ पैसा तो प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर को क्या मिल गया, प्रॉफिट, क्या मिल गया, और इसी प्रॉफिट से फिर वो आगे क्या करता है, इन्वेस्ट। बोलो ना, क्या करता है, क्या करता है। तो जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा, क्या उतनी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। ये बात फैक्ट है। और ये बात ना मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में ना, अगर मैं सिर्फ बाकी सबके बारे में भूल जाऊं, सिर्फ अपने बारे में सोचूं ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये बात एग्जिस्ट करती है मेरे सामने। हर ईयर मैम जितना पैसे अर्न किए ना, बहुत सारे खर्च किए, बट मैम कुछ अमाउंट ना फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी किया। और मैंने पता है क्या ऑब्जर्व किया, कि मैं जितना इन्वेस्ट करता हूँ ना, जितना इन्वेस्ट करता हूँ अपने बिजनेस के अंदर, उतने स्टूडेंट्स और बढ़ जाते हैं। मैं आपको ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। आज तक मैं अपने पास प्रैक्टिकली बताऊं तो स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैंने काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में चेंज करे। फर्स्ट ईयर अर्न किया, खर्च किया, जितना बचा सेव किया, नेक्स्ट ईयर ग्रोथ करी, फिर ग्रोथ करी, फिर ग्रोथ करी, फिर ग्रोथ करी। जितना पैसा बिजनेस में डालता गया ना, उतना ग्रोथ और होता गया जी। तो ये मेरे पास ना अराउंड 2013 की बात होगी जी, 2013 की बात। सिर्फ और सिर्फ ना मेरे टेरेस पर ही, मेरे रूम पर ही सिर्फ स्पेस ना 15 स्टूडेंट्स का होता था। उन 15 स्टूडेंट्स को पढ़ाया। तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले एक रेंट पर इंस्टीट्यूट लिया, जिसमें हम लोगों के पास अराउंड कम से कम भी एक बैच के 30 स्टूडेंट्स बैठ सकते थे। तो 30 स्टूडेंट्स पता है कैसे बैठे, तो सेशन स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे बच्चे आना शुरू हुए। तो वो पता है 30 स्टूडेंट्स कैसे बैठ, 25 तो इजिली बैठ गए। 5 स्टूडेंट्स ना हमेशा एक ऊपर ना कुछ सेफ होता है जगह रखने के लिए, सामान रखने के लिए, 5 बच्चे वहां बैठते थे।
उसको बोलते थे रूफ टॉप। उसकी फीस वो बोलते सर हमसे फीस ना अलग ले लेना, क्योंकि वो आराम से बैठ जाते थे ऊपर जाकर। बट ना यस, फिर प्रॉब्लम तो बहुत होती थी कि वो पहले वो बच्चे आएंगे, फिर वो बच्चे ऊपर चढ़ेंगे, फिर बैठेंगे। फिर क्या किया, उससे जो अर्न किया ना, फिर नेक्स्ट ईयर ना उससे बड़ा इंस्टीट्यूट ले लिया। जब उससे बड़ा लिया ना, तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बेसमेंट परचेस करी है। उस बेसमेंट के अंदर ना मैम स्पेस था अराउंड 100 स्टूडेंट्स का। तो ना मेरी ना फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिस दिन सेशन शुरू करना था उस दिन फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो 100 स्टूडेंट का स्पेस था और मेरी फर्स्ट क्लास के अंदर 170 स्टूडेंट्स आए थे जी। कम से कम 30-35 स्टूडेंट्स को हम लोगों को वापस भेजना पड़ा और 125 स्टूडेंट्स को एडजस्ट करना पड़ा। कुछ खड़े हैं और मेरी फर्स्ट क्लास है, तो सोचो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। पेरेंट्स बोल रहे हैं यहाँ थोड़ी पढ़ना है यार, यहाँ तो बच्चे इतने। तो फिर क्या किया, उस वक्त ना बैचेस को एडजस्ट करके ना दोबारा से उस साल अर्न किया और फिर फ्यूचर के लिए दोबारा से इन्वेस्ट किया। और मैंने क्या ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया उतनी ग्रोथ और ज्यादा हुई। तो एक बात याद रखना, जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बोलो जितनी क्या बढ़ेगी उतनी क्या बढ़ेगी। कम ऑन ना, बोलो ना, रिलेट करो, जितनी क्या बढ़ेगी उतनी क्या बढ़ेगी, जितनी क्या बढ़ेगी उतनी क्या बढ़ेगी। अब आगे मेरे सामने कंटिन्यू करना और जब तक मैं ना रुकूं तब तक मत रुक जाना। जब जब जितनी क्या बढ़ेगी क्या बढ़ेगी, जितनी बढ़ेगी प्रोडक्शन उतनी क्या बढ़ेगी, जितनी बढ़ेगी कंजम्पशन उतना क्या बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस एक्सचेंज क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा। हाँ, जितनी कंजम्पशन बढ़ेगी उतनी क्या बढ़ेगी, प्रोड्यूसर अपनी इनकम को क्या करेगा और क्या करेगा। जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा उतनी प्रोडक्शन, जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी उतनी कंजम्पशन, जितनी कंजम्पशन बढ़ेगी प्रोड्यूसर की इनकम बढ़ेगी तो और क्या बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी तो और क्या बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी तो और क्या बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो। हाँ मैं साइको हो गया, ऐसा लग रहा तुम ये क्या कर रहे हैं। सुनना मेरे साथ बोलना, प्रोडक्शन बोलना, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज। 5 क्या ये, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो ये याद होगा, मैं बोलता था ह्यूमन परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज इकोनॉमिक एंड। पर अगर तुम मुझसे पूछते ना कितने तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है सराउंडिंग में, इंडिया की बात नहीं कर रहा भाई, सराउंडिंग की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। तो सराउंडिंग में कितनी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है। उन एक्टिविटीज को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। एंड यस, ये देख, अगर प्रोडक्शन ना होती तो कोई इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, कोई एक्सचेंज नहीं होता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। Hence prove that production is equals to economy. No production, no economy. तो सॉरी, फर्स्ट क्लास में ये बात बतानी चाहिए, statistics, that there are 5 types of economic activity, not only one. Yes, the most important activity is production. प्रोडक्शन के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता। अच्छा, ये तो मैं पता नहीं फर्स्ट 2 3 4 5 क्लासेस में देवलिन सिर्फ यही करवा रहा हूँ, प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू, यस प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू 5 क्लासेस में यही करवा रहा हूँ, प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इकोनॉमी। तो वो तो मैंने करवाया था, बट ना इन बच्चों को ना लर्न हो गया था, लेकिन मैंने क्या ऑब्जर्व किया, इनको लर्न हो गया, पता क्या, कि एक इकोनॉमी एक्टिविटी होती है एक, मुझे लगा इनको लर्न हो गया, फिर मेरे को लगा आज क्लास लेनी पड़ेगी। जब अपने आप को स्कूल के अंदर इतना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं तो कुछ पार्ट मिस नहीं होना चाहिए कि बेवकूफ ना बन जाए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जी, 5 टाइप्स ऑफ। आप लोगों के पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो आप लोगों का कोई सी बुक है आपके पास फर्स्ट और सेकंड पेज में ये लिखा हुआ है, पढ़ लेना जी। उसने बताया हुआ है कि प्रोडक्शन क्या होती है, लिखा हुआ अलग से, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड एक्सचेंज किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स एंड, यहां से गुड सर्विस जा रहे हैं, वहां से पैसा जा रहा है, इसी को तो क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। और मैंने तो आपको अभी ये बताया कि एक्सचेंज मैकेनिज्म कहां होता है, मार्केट में। कहां होता है, तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर एक्सचेंज मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। यस, एक्सचेंज किसके बीच में होता होगा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। सो दिस, कम ऑन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, कम ऑन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिफ्थ इन्वेस्टमेंट। ये मेरे पास क्या है बच्चे? इकोनॉमिक। एंड विच एक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो कोई कंजम्पशन नहीं, पहले बोल रुक जा, पहले इकोनॉमी चले। प्रोडक्शन नहीं तो कोई कंजम्पशन नहीं तो कोई इनकम नहीं, इनकम नहीं तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं तो कोई एक्सचेंज, मतलब कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कोई। So that production is equals to economy. No production, no economy. अब जब ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करी गई ना, तो ये तो पता लग गया, वो भी देखना, ये तो पता लग गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर अगर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, इसलिए आओ बेटा, फिर है, फिर भी नहीं है। हाँ जी, प्लीज फोकस। तो ना सबसे पहले ना आप लोगों के पास ना इकोनॉमिक सब्जेक्ट को, इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक सब्जेक्ट को सबसे पहले डिफाइन किसने? देयर आर डिफरेंट डेफिनेशन। मेरी बात सुनते रहो पहले अभी। देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इस टॉपिक का नाम ही डेफिनेशन होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप लोगों ने इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है तो आपको ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इकोनॉमिक्स की डिफरेंट क्या होती हैं डेफिनेशंस। जैसे कि, हाँ जी, जैसे कि द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, यस, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ is also known as the father of economics. Father of economics. एक बात पूछनी थी आपसे। जब आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट किया था तो बताया था कि इकोनॉमिक्स पता क्या होता है? सराउंडिंग। हाँ या ना बताओ, यस और नो? किसी बच्चे ने सबसे पहले जब स्टार्ट किया होगा सिर्फ एक वर्ड बोला होगा, क्या मैंने? सराउंडिंग्स। क्या बोला था? तो इसका मतलब है सराउंडिंग में जितनी भी क्या होती है एक्टिविटी। हाँ याद आ गया काशवी, याद देख, सराउंडिंग में जितनी भी क्या होती है उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? प्रोफेसर एडम स्मिथ ने, हाँ जी, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व किया, और सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करने के बाद ये पता लगाया कि सराउंडिंग्स के अंदर सिर्फ वही एक्टिविटीज इकोनॉमिक्स में पढ़ी जानी चाहिए जिसके अंदर वेल्थ इंक्लूड होता है। वेल्थ, हाँ उस वक्त तो मनी सिस्टम नहीं था, बार्टर सिस्टम था, बट ऐसी कोई सी भी चीज जो आप लोगों की प्रोस्पेरिटी और आपकी गुडविल मार्केट में करती है, जो आप लोगों के फ्यूचर को सिक्योरिटी देती है, उस वक्त उन चीजों को वेल्थ बोलते थे जी। तो प्रोफेसर मार्शल बोलते सराउंडिंग में सिर्फ, हाँ जी, एडम स्मिथ, प्रोफेसर एडम स्मिथ बोलते सराउंडिंग में सिर्फ वही एक्टिविटी जिसके अंदर क्या इंक्लूड होगा जी? वेल्थ। तो वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर क्या प्रोफेसर एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आज भी बोलते हैं? अरे हाँ आज ही बोलते हैं। बट कुणाल सर एक सेकंड, अगर हम लोग आपकी बात पूरी अच्छी तरह माने तो इसका मतलब कुणाल सर 1776 में प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व किया और डेफिनेशन बोली, है ना? यही तो है। बिना सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके कोई डिफाइन कर देगा क्या इकोनॉमी को? हाँ, इकोनॉमी को डिफाइन करने के लिए तो क्या चाहिए? सराउंडिंग। फर्स्ट क्लास से बोल रहा हूं, दैट्स इकोनॉमी इज इक्वल्स टू सराउंडिंग। तो इसका मतलब 1776 में प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अपनी सराउंडिंग्स को क्या करा? ऑब्जर्व, और एक डेफिनेशन बता दी। कौन सी डेफिनेशन? वेल्थ डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन? बता दी। और वेल्थ डेफिनेशन क्या बोलती है? सराउंडिंग में सिर्फ वही एक्टिविटी जाएंगे जिसमें क्या इंक्लूड है? वेल्थ। मैम 1776 के बाद 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में क्या सराउंडिंग में चेंजेस आए होंगे? अरे पूछ रहा हूं, आए होंगे? आए होंगे। तो मुझे आपसे एक बात पूछनी है आज, किस प्रोफेसर की डेफिनेशन जिंदगी में बेस्ट हो सकती? किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि सराउंडिंग्स में तो क्या आ रहे हैं मैम? चेंजेस। मैम बेस्ट हो सकती किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि अभी के लिए क्या है बेस्ट? अरे यहाँ पे 3 साल में पूरी दुनिया चेंज होगी यार, जब से कोविड के बाद से। इस सराउंडिंग के अंदर सुन लो, सारा सुन लो एक बार, ये सराउंडिंग के अंदर जो एनवायरमेंट जो आप पढ़ रहे हो सराउंडिंग, इस सराउंडिंग के अंदर इतने फैक्टर्स हैं जो उछाल के मारते हैं। डायनेमिक फैक्टर्स, हर एक सेकंड में चेंज हो रहा है एनवायरमेंट। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी सराउंडिंग्स को देखकर, ऑब्जर्व कर डिफाइन किया।
अरे पर 10, 15, 20, 50, 100 साल के अंदर सराउंडिंग चेंज तो होगी ना, तो जो उन्होंने डेफिनेशन दी थी वो तो पुरानी हो जाएगी, और अगर वो पुरानी होनी ही है तो भाई साहब को बेस्ट क्यों बोलते हैं? हाँ जी, एकदम सही कह रहे हो। फर्स्ट डेफिनेशन उन्होंने दी थी, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ। ये तो कुणाल सर एक बात कंफर्म है, कोई प्रोफेसर कहीं बेस्ट डेफिनेशन दे सकता नहीं। अच्छा, अब समझ आ रहा है कि उन्हें ये टाइटल क्यों मिला है। उन्हें ये टाइटल इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी की सबसे बढ़िया डेफिनेशन दी थी। उन्हें वो टाइटल इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने उन्होंने फर्स्ट डेफिनेशन दी थी कि उन्होंने प्रोफेसर क्या कहते हैं सराउंडिंग में कौन सी एक्टिविटीज जिसके अंदर क्या इंक्लूड होगा? सिर्फ वेल्थ। 10, 15, 20 साल में सराउंडिंग चेंज हुई होगी? 100 ईयर्स में सराउंडिंग चेंज हुई होगी? यस और नो? तो प्रोफेसर एडम स्मिथ की डेफिनेशन के अंदर ना नेगेटिविटीज दिखना शुरू होगी। क्या दिखना शुरू होगी? मतलब पता क्या बोलो, पता क्या बोलो? बोलो पुरानी हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? यस, क्या हो गई? पुरानी। मैं बोला क्या दिक्कत है? कह रहे बड़ी दिक्कत है। मैंने बताओ क्या दिक्कत है? तो सबसे पहली बात, इन्होंने सिर्फ वही एक्टिविटी कंसीडर किया जिसके अंदर वेल्थ है। इन्होंने सारी वेलफेयर एक्टिविटीज को इग्नोर कर दी है ना। हाँ, वेलफेयर भी इंपॉर्टेंट है, कह रहे इन्होंने वेलफेयर के बारे में बात नहीं करी। प्लस तो सराउंडिंग में वो एक्टिविटीज जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, ये सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को कंसीडर कर रहे हैं। और आपको पता है कुणाल सर क्या? मैंने बोला क्या? कह रहे क्या? मैंने क्या? कह रहे क्या? मैंने क्या? कह रहे ये ना पैसा ही बता किसका ले रहे हैं, सिर्फ ये वेल्थ ही बता कौन से ले रहे हैं? जिसमें गुड्स हैं, मटीरियलिस्टिक। जो चीज क्या होती है? मटीरियलिस्टिक। मतलब कह रहे सर्विसेज कभी मटीरियलिस्टिक नहीं होती। मैं नहीं तो कह रहे सिर्फ ये गुड्स को कंसीडर करते हैं, सर्विसेज को कंसीडर करते ही नहीं है। आज हमारी कंट्री के अंदर ना मैम सबसे जीडीपी सर्विसेज सेक्टर से आ रही है। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सर्विसेज को कंसीडर ही नहीं किया। सिर्फ कहते जो दिखता है वही बिकता है। वो दिखता, और दिखता क्या है जी? गुड दिखता है, सर्विस थोड़ी दिखती है। गुड दिखता है जी, सर्विसेज। हाँ जी, सर्विसेज टेंजिबल है, सर्विसेज इनटेंजिबल है। गुड्स क्या है? इन भाई साहब ने सिर्फ गुड्स को लिया, सर्विसेज को नहीं ली। सबसे बड़ी नेगेटिविटी दिखना शुरू हो गई। वेलफेयर कंसीडर नहीं किया। सर ये तो होना ही था एक दिन। सर सराउंडिंग चेंज होगी, डेफिनेशन में तो नेगेटिविटी आएंगी सर। सर दिक्कतें दिखेंगी डेफिनेशन में, तो दिक्कतें जब दिखी तो भाई साहब आ गए प्रोफेसर मार्शल। हाँ हाँ बच्चों, तो आप सोच रहे हैं वही मार्शल हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाले, जिन्होंने कंज्यूमर्स के बिहेवियर के बारे में भी आपको पढ़ाया। ये वही मार्शल हैं। ये आ गए, कह रहे हेलो एडम स्मिथ जी गलत बोल रहे हो आप। कह रहे मैंने गलत तो नहीं बोला था, उस टाइम पे वही चल रहा था तो मैंने वो बता दिया। जैसा दुनिया, जैसा ट्रेंड, वैसी इकोनॉमी की डेफिनेशन, वैसे डेफिनेशन। भाई यहाँ 5-5 साल में चेंज हुई थी चीजें, ये तो 100 साल हो गए भाई। प्रोफेसर मार्शल है, कह रहे मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। मैंने हाँ आप बताओ, सुनते रहना जी। मैंने आप बताओ। कह रहे इकोनॉमी और सराउंडिंग में सिर्फ वही डेफिनेशन इंक्लूड करो जिसके अंदर वेलफेयर हो। मैंने क्या बात कर रहे हो? हम सर हंसना शुरू हो गए। मैंने वेलफेयर, भलाई, भाई डेवलप कैसे होंगे सारे, इंप्रूव कैसे होंगे? मैंने भलाई से दुनिया नहीं चलती, सिर्फ वेलफेयर सब कुछ नहीं होता। भाई मैं वेलफेयर सिर्फ तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास वेल्थ होगी। आप कह रहे हो कि सर हमारे पास, सर आप ऐसे मत करो, सर आप तो बहुत बुरे हो। तो मैं सीरियसली बुरा नहीं हूं। मेरे पास ऐसे क्लास के अंदर हमेशा 5 to 10% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग फीस चार्ज नहीं करते हैं जी। मैं वेलफेयर करता हूं, ठीक है, मेरे बारे में बुरा मत सोचना, बस सुनो। भाई वो 5% स्टूडेंट ऐसे हो जिनसे मैं फीस चार्ज इसलिए नहीं करता क्योंकि 95% वो होते हैं जो फीस दे रहे हैं, इसलिए नहीं करता। वेलफेयर को कैसे कंसीडर कर दूं पहले टॉप मोटिव पे? बट नहीं, प्रोफेसर मार्शल कहते तुमने मेरी बात ढंग से नहीं सुनी। मैंने हाँ ढंग से बता दो फिर, ढंग से बताओ। कह रहे मैं कह रहा था, मैंने हाँ बताओ। मैं कह रहा था सराउंडिंग्स में वो एक्टिविटी जिसके अंदर क्या हो? वेलफेयर। मैंने हाँ वही तो कह रहा हूं। कह रहे आगे सुनो। मैंने हाँ बोलो। कह रहे मैं कह रहा था सराउंडिंग्स के अंदर वो एक्टिविटी जिसके अंदर क्या हो? वेलफेयर। सिर्फ उसी को कंसीडर करो वेल्थ में, और जिसके अंदर वेलफेयर ना हो ना भूल जाओ। कैसे भी कोई एक्टिविटी सराउंडिंग में होती है। मैंने बोला मतलब वेलफेयर हो तो वेल्थ में करो, नो वेलफेयर नो वेल्थ। मतलब समझ नहीं आया। कह रहे एक बात सुनो। मैंने हाँ जी बोलो। कह रहे हमारे को पता है, चलो चूंगा भाई याद नहीं होगा। कह रहे हमारी कंट्री की, मैंने बोला हमारी दिल्ली के अंदर ना अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। अभी हमारी कंट्री के अंदर ना कम से कम अभी भी 1 हफ्ते से ना इस अल्कोहल पॉलिसी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। आप लोग शायद से देख भी रहे होंगे, सारी गवर्नमेंट आपस में लड़ भी रही है। ठीक है, अब यहाँ देखो, बस प्लीज यहाँ देखो। अरे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। कह रहे नहीं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी मत करो। मतलब क्यों? कह रहे उससे वेलफेयर नहीं, जाओ यहाँ से।
मैंने इनको घर जाके बोला था पी लो, प्लीज पियो, पियोगे तो जियो। अरे क्या बात कर रहे हो, इनकी खुद की मर्जी है। मैं इनको बोला भी था, वहां पे लिखा भी हुआ बोतल के ऊपर कि पियोगे तो मर जाओगे। इनको पता भी है, इनको पता भी है, पर तब भी ये खरीद रहे हैं। और सुनो, खरीदने के ऊपर क्या दे रहे हैं, टैक्स क्या दे रहे हैं, और इस टैक्स से 500 लोगों का फायदा हो रहा है। अरे भाई, जो इंसान मरना चाहता है वो खुद कह रहा है कि मुझे खुद मरना है, और उससे अगर 500 लोगों का फायदा हो रहा है, मैं ऐसे एक्टिविटीज को कैसे इग्नोर कर दूं? इससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो स्माइल कर रहा है, कह रहा है सही, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है यार। मैं सर प्लीज यार, सर देखो जी, दोबारा से प्रोफेसर एडम स्मिथ ने डेफिनेशन किसके रिगार्डिंग दी, वेल्थ। तो वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ। प्रोफेसर मार्शल डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन, क्या कहते हैं, सिर्फ वही एक्टिविटीज को कंसीडर करो जिसके अंदर तो वेलफेयर हो, तो जिसके पास क्या हो जी, वेलफेयर। क्या, जिन एक्टिविटीज के अंदर क्या इंक्लूड हो, वेलफेयर, उसी को किस में कन्वर्ट करो, वेल्थ में। और अगर जिन एक्टिविटीज के अंदर वेलफेयर है बट वेल्थ नहीं है, भूल जाओ, भूल जाओ। मैंने बोला फिर सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी क्या है जी? फिर आप लोग वेलफेयर के साथ तो कंसिडर करते हैं, बट हमेशा पैसों को देखना, वेलफेयर को हमेशा पैसों से मेजर करना, ये सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंजेस आए, नेगेटिविटीज आई। प्रोफेसर रॉबिन्स आ गए, रॉबिन्स, पहले हाँ जी भाई साहब आप क्या कहते हो, सराउंडिंग में कौन सी एक्टिविटी, वेल्थ या वेलफेयर? कह रहे ना मैं वेल्थ कह रहा हूं ना वेलफेयर कह रहा हूं। फिर क्या कह रहे हो? कह रहे मैं कह रहा हूं ह्यूमन सेटिस्फैक्शन। मतलब कह रहे सराउंडिंग में जिन एक्टिविटी से इंसान को क्या मिलती हो, क्या मिलती हो, सिर्फ वही इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। मतलब चाहे इसके अंदर वेल्थ हो चाहे ना हो, चाहे वेलफेयर हो चाहे ना हो, सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, क्या, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन। पहला अगर ये अल्कोहल कंज्यूम करेगा करने दो, और उनसे क्या मिल रही है उनको, सेटिस्फैक्शन। क्या मिल रही है, ये एक्टिविटीज आप किसके अंदर इंक्लूड करोगे, इकोनॉमिक्स के अंदर। किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। मैंने प्रोड्यूसर गुड को प्रोड्यूस कर रहा है, मैंने हाँ कर रहा है, मैं प्रॉफिट के लिए कर रहा है, कह रहा प्रॉफिट के लिए कर रहा है, प्रॉफिट उसके क्या देता है, सेटिस्फैक्शन। क्या देता है उसको, तो कह रहा है इंक्लूड करो। तो चाहे वेल्थ हो चाहे ना हो, चाहे वेलफेयर हो चाहे, मतलब वंशों की चीज फ्री में मिल गई, बड़ा खुश है खा के, क्योंकि उसको कैसे मिली है, फ्री में। कैसे मिली है, तो उसको क्या मिली है, सेटिस्फैक्शन। क्या मिली है, और इसके अंदर वेल्थ इंक्लूडेड, इसके अंदर वेल्थ इंक्लूडेड, तो इसका मतलब इसको इंक्लूड तब भी करो। ऐसे खरीद के, ये चीज खरीद के खा रहा है, तब भी क्या मिल रही है, तब भी करो। अच्छा खा रहा है, कोई दिक्कत हो जाएगी इसको, ये नहीं समझ रहा, तब भी खा रहा है, इसकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, तब भी खा रहा है। तो उसकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, मतलब वेलफेयर तो क्या हो रहा है, कम वेलफेयर तो क्या हो रहा है, तब भी इंक्लूड करो, क्योंकि उसको क्या मिल रही है, सेटिस्फाइड। अब वेल्थ हो, बोलो वेल्थ चाहे वेलफेयर चाहे, सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, ह्यूमन, कम ऑन, ह्यूमन, ह्यूमन। और ह्यूमन सेटिस्फैक्शन की जब बात करी, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन की जब बात करी, तो पता लगा कि कोई भी इंसान कभी भी 100% सेटिस्फाई, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप को किसी और से, और जितना वो कंपेयर करता है उतनी उसकी वांट्स, और तभी हर एक इंसान के पास रिसोर्सेज की क्या है, यस यस, द स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्स, जिसकी वजह से आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है, बहुत सारी चीजें पता लग रही है, नहीं, यहां से स्टार्ट हो रही है। मुझे लगता है क्लास के अंदर ऐसा कोई बच्चा नहीं बैठा जिसको इंडेक्स पेज ना पता हो, बताओ। हर एक इंसान के पास क्या होती है, तो कोई भी इंसान कभी डायरेक्टली गुड को प्रोड्यूस कर देता है, कंज्यूमर कैसा गुड, चैप्टर का नाम कितना चाहिए, चैप्टर का नाम, उसी के बाद प्रोडक्शन, उसी के सप्लाई कर दी भाई इन्होंने, बाद में मिलता हूं क्लास को। हाँ, उसी के बाद प्रोडक्शन, अपनी क्या देखते हैं, गुड सर्विसेज की, ऐसे होती है सप्लाई यार, गुड सर्विसेज की क्या आया, मैं देख रहा हूं मैं खुश हूं या, और कौन सी, सबको पता, देख लो इंडेक्स पेज। जो स्कैरसिटी, ये बात शुरू कहां से हुई, ये बात शुरू यहां से हुई प्रोफेसर रॉबिन भाई साहब से,
प्रोफेसर रॉबिन्स भाई साहब से। प्रोफेसर रॉबिन क्या कहते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? ह्यूमन, चाहे वेल्थ हो चाहे वेलफेयर हो। और जब ह्यूमन सेटिस्फेक्शन की बात करी रॉबिन भाई साहब ने, तो पता लगा कि कोई भी इंसान कभी भी सेटिस्फाई, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप को किसी और से, और जितना कंपेयर करते हो उतनी उसकी वांट्स, और जितनी वांट्स बढ़ेगी तो हर एक इंसान के पास हमेशा क्या रहेगी? तो द स्कैरसिटी डेफिनेशन, कम ऑन बोलो कौन सी डेफिनेशन? स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्स। एंड आज तक, अभी तक, इस इकोनॉमी तक हम लोग इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। ओ एक सेकेंड, एक और भाई साहब आ गए थे, प्रोफेसर ए सैमुअल्सन। मैंने हाँ आप बताओ। अरे मैं नहीं पढ़ रही। अरे इतने तो प्रोफेसर आ गए भी, छोड़ो यार। ए समझ, मैंने आप बताओ। मैंने कुछ गलती है प्रोफेसर रॉबिन्स की बात पे? कह रहा हाँ एक गलती है। मैंने बताओ क्या गलती है? क्या रॉबिन से खुद पूछ लेते हैं। हाँ भाई रॉबिन, रॉबिन की गलती क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? क्या रॉबिन भाई साहब ने ये तो बता दिया कि हर एक इंसान के पास रिसोर्सेज क्या है। तो अरे सोच लो ना यार बच्चों, मेरी बात सुनो, ढंग से सुन लेना यार, एक ही बात दोबारा थोड़ी बताऊंगा, सुनो। क्या रॉबिन भाई साहब ने ये तो बता दिया कि हर एक इंसान के पास रिसोर्सेज क्या है। ठीक है भाई, इनके पास भी क्या है, मेरे पास भी क्या है, सबके पास क्या है जी। थैंक यू रॉबिन जी ये बात समझाने के लिए कि आपने हमको बता दिया रिसोर्सेज क्या होते हैं सबके पास, कैश है। बट रॉबिन भाई साहब ने ये बताया कि क्या रिसोर्स क्या है। रॉबिन भाई साहब ने बता दिया भाई, हाँ भाई मेरे पास रोटी पानी की कमी है, बस आप खुद जी ले। रॉबिन भाई साहब गुस्सा आ गया, कहते बात सुनियो। पहले हाँ जी बोलो। डॉक्टर हूँ। अरे पंडित हो क्या मैं? तुम्हें ये बताओ कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए। करंट की इकोनॉमी को एनालाइज करके बता दिए कि तेरी हालत अभी क्या है। अब तेरे रिसोर्स तुम्हारे पास रिसोर्स क्या है, वो तुम लोगों ने यूज कैसे कैसे करने हैं तुम देखो ना अपना अपना। सबका घर अलग है, सबकी डिजायर अलग है, सबकी सोच अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है। दोनों के पास रिसोर्स क्या है जी? स्कैरसिटी। तो ये दोनों खुद अपना तरीके डिसाइड करेंगे ना। प्रोफेसर कह रहे कैसी बात है, कह रहे मैं तो नहीं पढ़ा रहा ये, इसको पढ़ाने के लिए आए प्रोफेसर ए। कह रहे चलो कोई बात नहीं, थैंक यू, आप गुस्सा मत हो दादा, थैंक यू, आपने हमको बता दिया कि सबके पास रिसोर्सेज क्या होती है, स्कैरसिटी। मैं समझाता हूं इन बच्चों को कि स्कैर रिसोर्सेज किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल यूज में लाया जा सकता है, जिसमें आप लोग फ्यूचर में और बेटर हो। तो मुझे क्या लगता है हर एक इंसान का सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है कि किस इंसान ने कितनी प्रोडक्शन करी लाइफ में। क्या कहते हैं, यस और नो यार? अरे हाँ तुम पैसा बोलना चाहते हो, पैसा बोल दो, पैसा बोल दो भाई। तो हर एक इंसान का सिर्फ एक ही डिफरेंस है भाई, वर्थ। उसकी वर्थ, आप लोगों की वर्थ को चेक करने के लिए आप लोगों की वैल्यू और आप लोगों की इनकम चेक करी जाती है जी। एट मींस चेक किया था कि आप लोगों ने कितनी प्रोडक्शन करी है लाइफ के अंदर। इसके अंदर प्रोडक्शन आपने तभी करी क्योंकि आप लोगों के पास रिसोर्सेज क्या थी, स्कैरसिटी। इसका लाइफ का सबसे बड़ा मोटो पता क्या हो गया? सबसे बड़ा मोटो हो गया कि देखना ये है, आप सबके बीच में जितने बच्चे बैठे ना क्लास में, देखना ये आप लोगों ने अपनी लाइफ में अपने स्कैर रिसोर्स किस तरीके से यूज करना है। इसी के बेसिस पर अगले 5 साल बाद मिलूंगा ना, जब सारे अलग अलग लेवल पे हो, डिफरेंट लेवल पर। आज देखो सेम लेवल पर है। आज मुझे कोई आज मैटर नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से, आप कौन सी गाड़ी पे आए हैं, बट अगले 5 साल में करेगी चीजें मैटर जी। इसलिए मैंने तो आप लोगों को दोनों की बातें समझा दी जी कि देखो बेटा तुम लोगों के पास रिसोर्सेज क्या है जी। बट अब मैं आप लोगों को से ये भी समझाना चाहता हूँ कि हाँ स्कैर रिसोर्स इस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज किए। तो प्रोफेसर ए सैमुअल्सन आए जी, प्रोफेसर ए सैमुअल्सन कहते मैं बताऊंगा। मैंने बताओ। प्रोफेसर ए सैमुअल्सन ने डेफिनेशन दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। इन्हीं स्कैर रिसोर्सेस को निपुण, इन्हीं स्कैर रिसोर्सेस को किस तरीके से इस ऐसे यूज किया जाए जिससे कि इंडिविजुअल की भी और पूरी कंट्री की ग्रोथ हो, पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़े, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, वेलफेयर बढ़े सोसाइटी में, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी फिनिश हो, सोशल आउटलुक इंप्रूव हो। ये इन्होंने समझाया हम लेट इज प्रोफेसर ए सैमुअल्सन। तो इसका मतलब देखो पहले आप लोगों को समझाया जाता है कि सबके पास रिसोर्स क्या है, फिर ए सैमुअल्सन भाई साहब आ जाते हैं, वो बताते हैं कि स्कैर रिसोर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। आप लोग अपनी क्लास 11th में, 12th में या फ्यूचर में जब तक और चेंजेस नहीं आ जाते, डायनेमिक चेंज नहीं आए, तब तक आप लोग यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे जी। आपको ये पढ़ाया जाएगा कि रिसोर्सेज क्या है जी, स्कैरसिटी। और 99% जगह पर
99% जगह पर गूगल पर भी अगर आप इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन सर्च करेंगे तो उस डेफिनेशन पे ये बात मेंशन होगी, इकोनॉमिक्स मींस दैट हाउ एन इंडिविजुअल और अ कंट्री यूटिलाइजेस देयर रिसोर्सेज इन अ, मैक्सिमम जगह पर, मैक्सिमम बुक्स में आप चेक कर सकते हैं, या तो इंडिविजुअल के बारे में भी लिखा हो, सिर्फ कंट्री के बारे में ना लिखा हो। इकोनॉमिक्स मींस अ थिंग और अ प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल्स अर्न्स देयर लिविंग, क्या पता ये लिखा हो, बट यस आप लोग जो इकोनॉमिक्स अभी पढ़ रहे हैं क्लास 11th में, उसमें आपके पास दोनों के इकोनॉमी है, प्रोफेसर रॉबिन्स की भी और प्रोफेसर ए सैमुअल्सन की भी। तो यस देयर आर 4 प्रोफेसर्स, कम ऑन, देयर आर फर्स्ट कौन से हैं? इसमें डेफिनेशन किसके रिगार्डिंग दी? सेकंड प्रोफेसर डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है? वेलफेयर। थर्ड प्रोफेसर डेफिनेशन स्कैरसिटी, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन थोड़ी ना है, क्या नाम है, क्या नाम है? एंड लास्ट प्रोफेसर ए सैमुअल्सन, इट इज ग्रोथ एंड, तो 4 डेफिनेशंस, 4 प्रोफेसर्स। सर डेफिनेशन के नाम बोलो, वेल्थ, वेलफेयर, स्कैरसिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बोलो। वेल्थ, हाँ जी, अब प्रोफेसर का नाम बोलो, बोलो। स्मिथ, प्रोफेसर ए सैमुअल्सन, प्रोफेसर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रॉबिन्स और ए सैमुअल्सन। तो अब आपको नॉलेज है, बहुत कम स्टूडेंट्स होगी, ढंग से तो संभाल के रखना, के बारे में सोच। तो मैंने अभी आप लोगों से सिर्फ 2 टॉपिक कवर करवाए हैं मैम। जैसे मैंने आप लोगों को बताया दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन, और मैंने आप लोगों को बताया कि दैट इकोनॉमिक्स डेफिनेशन, देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैरसिटी डेफिनेशन एंड, हाँ जी, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड। तो मैंने आप लोगों को बातें डिस्कस करी हैं अभी आप लोगों के साथ, आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा डालने के लिए कि मेरे पास फर्स्ट 2 पेजेस हैं आपके स्टैटिस्टिक्स बुक के। अब इसी स्टैट्स में, यस, इसी पार्ट पर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देने के बाद आप सब बच्चों को पता है कि क्लास 11th के अंदर हम लोगों ने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टैटिस्टिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी। पॉजिटिव की स्टैटिस्टिक्स, नॉर्मेटिव की माइक्रो। तो फिर जो पॉजिटिव की स्टैटिस्टिक्स है हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं जी। पॉजिटिव की स्टैटिस्टिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सर ये स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? सर आप लोग, हाँ जी एक बार रुक जाओ बच्चे, सर आप स्टैटिस्टिक्स बोलते कैसे हैं सर? मैंने मेरे क्लास में तो बच्चों को पता है, जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं सर एनी विच इज एंड कंपेरेबल टू ईच अदर, उसे क्या बोलते हैं? स्टैट्स। क्या बोलते हैं? मेरी क्लास के मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है जी, और मेरे बच्चे क्लास के अंदर बच्चों को ये पता है सर बिना डेटा के हम स्टैट्स पढ़ सकते भी नहीं। सर डेटा ना, डेटा के ऊपर ही, डेटा के ऊपर ही टेक्निक्स लगाई जाती है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। सर डेटा को चेक किया जाता है, सर डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अरे कुणाल सर डेटा को तो कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, अरे अलग अलग सर्वे होते हैं, अरे डेटा को कलेक्ट करके बांटा जाता है, अरे डेटा 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 डेटा। सर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सर, बिना डेटा के कुछ नहीं चलता आजकल। इसका मतलब सर बर्थ रेट का डेटा, सर डेथ रेट का डेटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अरे लाइफ में इतने सारे इंडिकेटर्स हैं सर जो इंडिया की इकोनॉमी या वर्ल्ड की इकोनॉमी को इंडिकेट करते हैं। पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, अगर आपने किसी भी कंट्री की या दिल्ली की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख ली ना तो आपको पता लग जाएगा किसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बिफोर 1 ईयर, बिफोर 1 ईयर से अगर किसी भी चाइल्ड की डेथ होती है तो आती है हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर फ्रीडम की बात करें, फ्रीडम के वक्त हमारी कंट्री में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 था पर 1000 बर्थ। अगर 1000 बच्चे पैदा होते थे 218 बच्चे पक्का कंफर्म था मरते थे एक साल से पहले, जिनकी डेथ हो जाती थी बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता है कितनी थी? 40 ईयर्स मैम, 40 साल। लो अगले 10 साल में जाने वाला हूं मैं। मतलब ये सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं मैम जिनको देख के पता लगता है कि उस टाइम की इकोनॉमी कैसे होती होगी।
ये देख के पता लगता है भाई सेक्स रेशियो कितना है, किस स्टेट में सेक्स रेशियो कितना है, इससे पता लगता है कि उस स्टेट के लोग कैसे हैं जी, कैसी सोसाइटी है। सिर्फ सेक्स रेशियो पता लगता है कि मेल ज्यादा फीमेल ज्यादा है, बहुत सारी चीजें उनके नेचर के बारे में समझ आती है। क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पता लगता है कि कितने बच्चों ने एक स्कूल में एडमिशन लिया, कितने बच्चे पढ़ना चाहते थे। अरे हाँ जी, ड्रॉप आउट रेशियोस, कितने बच्चों ने कौन सी क्लास में आके स्कूल छोड़ दिया, इससे घर में पैसों की कितनी जरूरत थी। अरे यार ये डेटा इतने इंपॉर्टेंट होते हैं सर। अरे डेटा तो सब कुछ इंडिकेट करते हैं भाई। और ये पता है, ये तो बस मेरे माइंड में जो रेशियोस जो इंडिकेटर्स मेरे माइंड में आ रहा है वो बोल रहा हूं, फिर जब पढ़ाऊंगा वो लगेगा सर सबको सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है ही क्या, डेटा। अरे यार कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, अगले 2 दिन की प्लानिंग भी करनी हो ना, सबसे पहले क्या चाहिए, डेटा, फ्यूचर के बारे में। अच्छा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम लोग पास्ट और प्रेजेंट के डेटा को देखकर एनालाइज कर उसके बाद गेम में खेलकर हम एनालाइज करते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा। अरे तो मुझे एक काम कर, किसी भी कंपनी के 3 साल की बैलेंस शीट दिखा दे, मैं देखो 1 सेकंड से पहले बता दूंगा कि कंपनी की हालत क्या है और आगे क्या हो सकती है। देख रहे हो डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। अरे एक काम कर यार, अपना नाम मत बता मुझे, एक काम कर अपने 9th और 10th के मार्क्स बता दे, मैं तेरे बारे में जान लूंगा जो मैं जानना है। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। एक काम कर यार, तेरी गाड़ी कितनी एवरेज देती है, पहले कितनी थी अब कितनी देती है, दिखा दे एक बार, मैं बताऊं तेरी गाड़ी की वैल्यू कितनी लग सकती है यार, तेरा। अरे खरीदने आता सबसे पहले बात पूछता हूं, हाँ भाई एवरेज कितनी है, ये क्या है, डेटा। अरे यार स्टूडेंट्स, मैं अपने सराउंडिंग्स के ऐसे कितने सारे एग्जांपल आपको बताऊं कि हर चीज में हम लोग डेटा तो देखते हैं। अरे बच्चा एडमिशन होने से पहले देखता है कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों के मार्क्स आते हैं यहाँ पर। मैं क्योंकि मैंने खुद नीचे लिखा होता है कंपेयर रिजल्ट बिफोर ज्वाइनिंग, मैं दिखा रहा हूं, मैं डेटा देखो ना भाई, 2013 से लेकर 2022 का डेटा देख लो। आप डेटा देखो क्या, आप कंपेयर करो क्या, यहां पर आओगे तो डेटा। हेलो मैं जितना भाई सीख लूं, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, और मेरे बारे में सबसे ज्यादा कौन आता है, मेरे रिजल्ट्स अपने बोलते हैं वो, तो वो क्या है, डेटा। आप चेक कर रहे हो, मार्केट में गुड़ लेने जा रहा हूं, 100 दुकान से पूछ रहा हूं किस किस में सबसे कम मिलेगा, मैं क्या कर रहा हूं, कंपैरिजन किसके बीच में, प्राइसेस के बीच में, तो मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं, डेटा। अरे घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं उसके हिसाब से घर में कितनी आइसक्रीम लेके आनी है, ये भी तो क्या मेंटेन होता है भाई, डेटा है यार। यस दैट्स दैट्स अगर पढ़नी है तो सबसे पहले एक ही चीज चाहिए जो कि हम हमेशा बोलते हैं, दैट इज डेटा। क्या बोलते हैं, तो जरा प्लीज यहाँ पे देखेंगे सारे स्टूडेंट्स एक बार। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, कम ऑन, द वर्ड बोलोगे समझ आएगी। द वर्ड statistics seems to have been from the, that is status, the Italian word statista क्या, और the German word statistic क्या, और the Greek word statistic, each of which means a पॉलिटिकल स्टेट। का मतलब पता क्या होता है, ये देखना कंट्री के अंदर कितने लोग हैं, हमारी कंट्री में कितनी आर्मी है, कितनी मिलिट्री है, कितने डिफेंस के लोग हैं, और कितने रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, फूड ग्रेन्स कितने, इसको कहते हैं पॉलिटिकल स्टेट जानना। इसका मतलब मैं ये बोल भी सकता हूँ मैम, पुराने जमाने में स्टैटिस्टिक्स पता है कैसे किसको बोलते थे, जब कभी हम लोगों को नोट करना होता था कि हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट्स कितने पड़े हैं, हमारे पास कितने लोग हैं, उस एरिया के अंदर जो फूड क्राइसिस आया है उस क्राइसिस को दूर करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, उन चीजों को नोट करने को स्टैटिस्टिक्स बोलते थे पुराने टाइम पर। बड़ा ही लिमिटेड स्कोप यार, बड़ा ही लिमिटेड स्कोप। आज एक चीज, एक बिजनेस, छोटे से शॉप एमएनसी तक, यहाँ पे स्टार्ट, कोई स्कूल बता दो, कोई घर बता दो ऐसा स्टैट्स यूज। पहले स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट थी, उसका लिमिटेड स्कोप था, आज स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा स्कोप आएगा आएगा। तो द वर्ड, कम ऑन सबने मिलके बोलना, द वर्ड was first used by, yes, Gottfried Eckenwell in 17, कोई बच्चा नहीं कर,
मैं एमसीक्यू में दूंगा, ईयर भी दूंगा। जब आप लोग थ्योरी लिखोगे ना ऐसे मैम, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा। अच्छा एक बात पूछनी थी आपसे, हेलो, एक बात पूछनी थी। आपके पास ना दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी बता रहा हूँ, अपने ऊपर एग्जाम्पल ले रहा हूँ फिर बताना। ऑप्शन ए है जी, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि हम लोगों को 3000 रुपीज फीस चाहिए, आपकी इतने से लेकर इतने बजे तक क्लास होगी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है हम भी 3000 लेंगे, बट सुनो, ये 3000 में हम लोग आपको सारी एकेडमिक सर्विसेज देंगे। आप सिर्फ 1 घंटा नहीं, आप बहुत सारे घंटे बैठ के यहाँ पढ़ सकते हो। आपको कभी कोई डाउट हो ना आप ले लेना जी, आपको नोट्स ही मिलेंगे, आप लोगों को पेन नहीं मिलेगा, आपको रजिस्टर मिलेगा, आपको बैग मिलेगा। कौन सा? ऑप्शन ए ऑप्शन बी? ऑप्शन क्यों? ऑप्शन बी क्यों कह रहा है सर? कुणाल सर कमान, हम लोग रैशनल हैं लोग, जहाँ कुछ सेम पैसों में कुछ, हम वहां जाएंगे सेम पैसों में कुछ। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें क्या डाउट हो सकता है? रुक जा। सेम पैसों में जब कुछ, हर कंज्यूमर वही भागेगा ना, हर कंज्यूमर। आपके टीचर भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स सिर्फ देंगे जब बाकी सारे कंपैरिजन के कुछ ज्यादा लिखा होगा आपने, कुछ एक्स्ट्रा तो किसी ने नहीं लिखा होगा, ये कोई नहीं लिखता जी। फादर ऑफ, हाँ जी, यस कम ऑन, हाँ जी, फादर ऑफ, किसी को नहीं पता, कोई लिखता ही नहीं जी। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? अरे अभी पढ़ा है, कौन थे? डेफिनेशन किसके रिगार्डिंग दी थी? किसके रिगार्डिंग दी थी? पर ये कौन है? हाँ जी, कौन है, कौन है? मैकिन्वेल इन 917, वो 1776 से 1776। ठीक है, भूल मत जाना, आएगा वही पढ़ाऊंगा जी। ही इज नोन एज द फादर ऑफ, ढंग से देख लो इनको, क्या पता मैं 4 फोटोज दे दूं तो बोलूं बताओ मैकिन्वेल कौन है इसमें से। ऐसा हो, हंस रहे हो ना? जब दूंगा मैं क्वेश्चन तब पता लगेगा। ठीक, हंस लो हंस लो, ठीक है। मैं दूंगा 4 फोटो, मैच द फॉलोइंग। यस सम पीपल, यस सम पीपल, पुराने लोगों की बात कर रहे हैं, पुराने लोगों की। सम पीपल रिगार्ड स्टैटिस्टिक्स एज दी, यस बोलो बोलो भाई, अगर एक वर्ड समझ नहीं आएगा आगे मत चले जाना, दोबारा नहीं कराऊंगा यार, ये ओवरव्यू है। हाँ जी, डेटा, कुछ लोग स्टैट्स को क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, हाँ फैक्ट्स तो होंगे क्योंकि डेटा। ओए सुनो प्लीज प्लीज बताओ ना, क्वालिटेटिव इकोनॉमिक्स, आवाज लोग ऐसे आ रही है, मैं कैसे बोलता हूँ, ये कैसे बोल रहे हैं? कौन सी है? क्वालिटेटिव इकोनॉमिक्स पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर? क्या मतलब जो चीज हो चुकी या फिर जो, वो तो फैक्ट्स हुए ना, वो तो जो होने वाली वो फैक्ट है। तो इसका मतलब जो हो चुकी और जो हो रही वो क्या है? फैक्ट। और उसे कौन सी इकोनॉमिक्स बोलते हैं? फैक्ट भी क्या है? तो यहाँ फैक्ट लिखना होंगे, दिक्कत था तुम्हें? मैं तो छोटा था भाई, बता था सच्चाई, सच्चाई की सारी बातें कहां लिखी है? फैक्ट्स में। मुझे ऐसा लगता था, अरे आप समझ आया यार, वो फैक्ट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डेटा जो पढ़ रहे हैं ना, वो या तो हो चुका है या फिर हो रहा है। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, स्टैट्स क्या है, बोलो ना यार। कुछ लोग बोलते हैं क्या है? हाँ जी, कुछ लोग क्या बोलते हैं? while other believe it to be the study of, हाँ इनसे पूछ तो स्टैट्स क्या कहते हैं? मीन मीडियन मोड है। ये तो वही बात होगी पुरानी वाली जी, तो छोड़ो क्या, छोड़ो क्या करना, मीन मीडियन मोड। हाँ नंबर हो जिसमें, हम तो पढ़ भी रहे हैं स्टैटिस्टिक्स क्या, एनी डेटा विच इज एंड कंपेरेबल टू। तो भाई सबके सारे लोग अलग सोचते हैं। इन द अर्ली ईयर्स, आगे पुरानी बातें, पुरानी बातें, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाज लिमिटेड टू फॉर दी इकोनॉमिक एंड, अभी बताया था उसके कितने लोग रहते हैं। पहले की बात करो जब ब्रिटिशर्स थे यार, डेटा कितना कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट, मेंटेन करना है, रिकॉर्ड्स लिखाने। अरे अकाउंट्स पहली बार जब स्टार्ट होती है तो वहां बोलते हैं रिकॉर्ड करना, यदि रिकॉर्ड नहीं करोगे पता कैसे लगेगा कि प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, फ्यूचर कैसे डिटरमाइन करोगे? तो पुराने जमाने में सिर्फ इकोनॉमिक और सोशल डिसीजंस लेने के लिए, क्या इकोनॉमिक एंड सोशल, लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एस्टिमेट करने के लिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए, पर्सनल को एस्टिमेट करने के लिए, फूड रिक्वायरमेंट्स देखने के लिए, फूड क्राइसिस किस किस एरियाज में ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं उनको नोट करने के लिए। काफी अंडर डेवलप थे ना हम लोग यार, तो सराउंडिंग में जो चीजें होती थी मेन जो लोगों से रिलेटेड है, कंट्री से रिलेटेड है, सिर्फ उसी का डेटा होता था कलेक्ट। तो पुराने टाइम पर इतना ही स्कोप था स्टैटिस्टिक। भाई कोई मिस मत करना, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, कोई वर्ड समझ में आए तो आगे मत बढ़ना यार। डेटा फॉर डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक एंड
सोशल कंडीशन ऑफ द लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, पैसेज ऑफ टाइम, द स्कोप ऑफ, कौन नहीं मानता इस बात को? रेज योर हैंड्स। एकम अभी कर रहा था मैं, कौन नहीं मानता? क्वेश्चन नहीं, कौन इस बात को मानते हो? जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे इसका स्कोप भी बढ़ता गया, इसका स्कोप भी। तो फॉर सम टाइम स्टैटिस्टिक्स वाज रिगार्डेड एज अ, बट नाउ इट हैज बिकम एज फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या, पूरे इंडिया के अंदर हमारे पास ऐसे बहुत कम कॉलेजेस हैं सिर्फ आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स करवाते हैं भाई। ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया। इसके बिना ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप हर एक फील्ड को फ्यूचर के लिए एनालाइज कर सकते हैं जी। ज्यादा बोर नहीं करूंगा इसके लिए, तो बस बता रहा हूं। पहले स्टैट्स बहुत, उसका स्कोप लिमिटेड था। जैसे जैसे वक्त बढ़ा, अरे वक्त बढ़ा क्या, पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, लोग नहीं बढ़े, डिमांड नहीं बढ़ी, डिजायर नहीं बढ़ी, पैसा नहीं बढ़ा, जनरेशन नहीं बढ़ी। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये चीजें एक्सपैंड होगी वक्त के साथ साथ स्टैट्स की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ गई। बोलो ना, बढ़ गई। और स्टैट्स पहले इकोनॉमिक्स का पार्ट बोलते थे, आज स्टैट्स का खुद अपना एक अलग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स का पार्ट क्यों बोलते थे? अरे पीपीसी पढ़ते हो क्या? क्या वो क्या होता है? उस डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाते हो? डेटा है नहीं है, ए बी सी डी बनाते थे, तो वो भी तो क्या है? स्टैट्स। क्या है? गुड का प्राइस बढ़ रहा है, गुड की डिमांड कम हो रही है, ये भी तो क्या है? हाँ, बड़े स्टैट्स यूज कहाँ हो रही है? इकोनॉमी को एनालाइज करने में। किसको एनालाइज करने में? अच्छा, गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को इंप्रूव करना है। बोलो, गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को, तो गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए? डेटा। क्या चाहिए? तो इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए भी क्या चाहिए? स्टैट्स। क्या चाहिए? इकोनॉमी को पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए? स्टैट्स। We need to know more about the economics facts in terms of, जब कभी भी तू इकोनॉमी के बारे में पढ़ना चाहता है तो तुझे फिगर्स में पढ़ना पड़ेगा। किसमें पढ़ना पड़ेगा? इकोनॉमी अच्छी है उससे क्या समझ आएगा? हाँ, ये बोल, इकोनॉमी में नेशनल इनकम इतनी है उससे समझ आएगा, पर कैपिटल इनकम इतनी, उससे समझ आएगा इकोनॉमी कैसी है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, लोग कितने लोगों के पास वेल्थ है, कंट्री में कितना मनी सप्लाई है, आरबीआई की नोटिस क्या है जी। तो जब ये फिगर्स में तू पढ़ेगा, जब तू फिगर्स में जब तू पढ़ेगा तब तो समझ आएगा किसके बारे में? इकोनॉमी के बाद। और फिगर्स किसके अंदर आती है? स्टैट्स के अंदर। अरे तो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स का रिलेशन तो बता रहा हूं। सच इकोनॉमिक फैक्टर आर नोन एज डेटा। क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए? द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द डेटा अबाउट दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन दीज इन टर्म्स ऑफ वेरियस कॉजेज बिहाइंड। अब सुनो 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 सुनो, मैंने डेटा कलेक्ट किया, मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं। अरे आज यार इन बच्चों को, 10th के बच्चों को, 11th के बच्चों को, 12th के बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने दिए। अरे ये भाई मुझे थोड़ी दिन पहले आके क्या बोलता, क्या सर हम लोग ना कंपटीशन में जा रहे हैं। मैंने कौन सा कंपटीशन है? क्या सर एंटरप्रेन्योर से कंपटीशन है, अपना बिजनेस आइडिया बताना है वहां पे जाके। मैंने बोला यार भाई क्या सिखा रहे हैं बच्चों को यार, बहुत बढ़िया यार, इन सब चीजों में पार्टिसिपेट। ऐसा हुआ था नहीं हुआ था पहले? थोड़ी होता था ऐसे। सुन यार, ये क्या बना रहा है? उसका प्रोजेक्ट क्या बना रहा है उसके ऊपर, क्योंकि इससे प्रेजेंटेशन देनी है ना, क्या बना रहा है? प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट बनाने में क्या देख रहा है? 3 महीने की सेल्स बनाई है इसने, 6 महीने की, 6 मंथ्स की सेल, 9 मंथ्स की सेल बनाई है। ईयरली प्रोजेक्ट बनाया अपना कि भाई जैसे वो किसमें पूछते हैं वो कौन सा सीरियल, उसमें इसने अपना प्रोजेक्ट सेल्स बनाई है, इसने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनाया है, और कंपेयर भी किया कि अगर ऐसा होगा तो इतनी सेल होंगी, ऐसा होगा तो इतनी सेल होंगी। पूरा प्रोजेक्ट बना दिया भाई ने। अरे भाई हेलो, उस प्रोजेक्ट के अंदर ना आप लोगों ने ना डिफरेंसेस दिखाए हैं डेटा में। उस डेटा से पता लगता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर एनालिसिस क्या है, आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, आपको कितना लॉस हो सकता है। डेटा के थ्रू ही पता लगता है सर जी, डेटा के थ्रू पता लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। मैंने से पूछा, मैंने क्या कर रहा है ध्रुव, तेरे रेस्टोरेंट की सेल लास्ट ईयर तो 80,000 थी और अब तेरी रेस्टोरेंट की सेल सिर्फ 50,000 रह गई। 80,000 थी, 50,000 रह गई, क्या दिक्कत है मेरे भाई? प्रॉब्लम तभी पूछ पाऊंगा जब इस डेटा को कंपेयर करूंगा। या फिर ऐसे कि बोलूं तेरा पहले बड़ा अच्छा चल रहा था अब बुरा चल रहा है। अच्छा बुरे से नहीं लगता, 80 से 50 हो गई, इससे ज्यादा पता लगता है। फिर ये मुझे प्रॉब्लम रीजन बता रहा है, तो सर कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए हैं यार बहुत, सर उसके ना सर क्वालिटी में डिफरेंस आ गया सर इसलिए ऐसा हो गया, तो ना सर अभी कोविड आ गया था ना ये इसलिए ऐसा हो गया। ये मुझे उस प्रॉब्लम के रीजन नहीं बता रहा है। बट हेलो,
प्रॉब्लम को जानने के लिए फिगर्स चाहिए भाई। क्या चाहिए? अच्छे बुरे से कुछ नहीं होता। आगे बोल रहे हैं पेरेंट्स, सर मेरा बच्चा, मैं हाँ जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है ना, तो सुंदर है क्या? क्या करूं मैंने क्या करना है? आप मुझे बताओ, फिर लास्ट जो टेस्ट हुआ, एक काम करता हूँ मैं टेस्ट ले, उससे पता लग जाएगा। अभी मेरे पास कल इवनिंग में पेरेंट्स बैठे थे, सर एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, है मतलब क्लास 12th में है, बहुत मोटिवेटेड था भाई, बहुत क्लास में बोलता था, नाम नहीं बताऊंगा, और टॉप भी कर रहा था हर सब्जेक्ट में टॉप। अब क्या हुआ, एक दिन स्कूल में टेस्ट हुआ, सिसिलिया में पढ़ता है, स्कूल स्कूल में टेस्ट हुआ, उसको स्कूल में उसके मार्क्स नहीं आए, वो डीमोटिवेट हो गया, उसने बात करना बंद कर दिया क्लास में सबसे। और पेरेंट्स से अपना, जब आप डीमोटिवेट होते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, तब आप अपनों को बोल सकते हो, पेरेंट्स से बात करना बंद, लड़ाई करना शुरू उनसे, तो छुटकी से है? हाँ, तो बोला चुप, बोलना नहीं है। ब्रिलियंट स्टूडेंट यार, डिमोटिवेट हो गया यार, पढ़ ही नहीं पा रहा भाई। तो मैंने ये पता कैसे लगाया? डेटा से भाई। फिर उनके पेरेंट्स को क्या बताई प्रॉब्लम, फिर हमने डिस्कस क्या करा, रीजन क्या हो सकता है, रीजन। क्लास के अंदर कोई बात नहीं करता वैसे, क्यों? क्योंकि सबसे पहले सबसे आंसर वही देता है, किसी को बोलने देता नहीं भाई, मार्क्स भी उसी के आ रहे हैं भाई, प्राइज भी उसी को मिल रहे हैं भाई। भाई मैं आप लोगों को एनालाइज, आप लोगों के डेटा के बेसिस, और डेटा मतलब फिगर्स, क्या बोल रहा हूं जी, फिगर्स। तो देखो दुनिया के में जो भी क्या चल रही है बोलो ना, और उसके क्या क्या कॉजेज हैं, उसे क्या क्या, वो बातें पता, बेटर पता तब लगती है जब वो किसमें गिवन हो यार, किसमें गिवन हो यार। और फिगर्स में तो क्या बोलते हैं, स्टैट्स, क्या बोलते हैं? तो वी मे देयरफॉर आल्सो ट्राई टू फाइंड दोज दैट हेल्प टू सॉल्व एन इकोनॉमिक, फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पता है व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई, ओह क्या आ गई, इकोनॉमिक। पता कैसे लगा? डेटा को देखकर। कैसे पता लगा? इसके पीछे क्या क्या कारण होगा, पता कैसे लगा? डेटा को देखकर। क्या पता लगा? और क्या क्या स्टेप्स लूं, पता कैसे लगेगा? डेटा को देखकर। ओ तेरी क्या क्या बोल रहे हो कुणाल सर, अब दोबारा पीछे आना। हाँ जी सर मेरे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, पता कैसे लगा? डेटा को देखकर। बोलो सर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के पीछे क्या क्या कारण है, पता कैसे लगा? डेटा को। हाँ जी सर अब मैं क्या क्या करूं, पता कैसे लगा? डेटा को। फिर मैं क्या क्या करूं, डेटा को देखकर। इन इकोनॉमिक सच मेजर्स आर नोन एज, अच्छा वेदर, अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। यहाँ पे देखो, अरे देखना शुरू, अरे कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, यहाँ देखो, यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ भाई, तुम पता नहीं कहाँ चल रहे हो। हाँ जी सर, मैं प्रॉब्लम पता लगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, उससे क्या पता लगे, कारण, रीजंस। मैंने सॉल्व कर लिए, हमने रीजंस ढूंढ लिए, अब हमने मेजर्स ले लिए। क्या ले लिए? मेजर्स। और मेजर्स मैंने कल से लेना स्टार्ट कर दिए क्लास के अंदर। अब जैसे क्लास करना आता है सबसे पहले हम थोड़ा सा उसको मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सा इंकरेज करते हैं, और क्लास खत्म होती उससे 5 से 10 मिनट में बात भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो अच्छा रिसोर्स है, वो बढ़िया यूज हो सकता है। और तेरे को पता है ऐसे बच्चों के अगर मार्क्स आएंगे और टॉप करेंगे, अगले साल 10 बच्चे आएंगे। मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तू मेरे बारे में कुछ सोची मत, अपने लिए नहीं, मैं कर दूंगा एडिट में, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ आई? तो इसका देख, सुन मेरी बात सुन, प्रॉब्लम पता कैसे लगी उसके बारे में, फिगर्स को देखकर, डेटा को देखकर यार, फिगर्स को देखकर, डेटा को देखकर। भाई पेरेंट्स डिस्कस करने आ गए, भाई सर ये क्या हो गया, यार आप कह रहे थे आपके मार्क्स यहाँ पे धड़ाधड़ आ रहे हैं, स्कूल में इसके हाफ मार्क्स। भाई वो डीमोटिवेट इतना हो गया, तो लगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को देखकर हमने सोचा कॉजेज क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं। एक कारण ये भी निकला कि एक कोई चैप्टर था जो उसको नहीं आता था, उससे बहुत डरता था ये, तो रीजन पता लगे, रीजन यही पता लगे कि उसके साथ के फ्रेंड उसको तंग करते हैं, ये रीजन पता लगे यार कि शायद से इसलिए वो पढ़ नहीं पाता जी, बहुत सारे रीजन पता लगे जी। रीजन के लिए हम लोगों ने बनाया क्या, मेजर्स। कि आप क्या करना है, आप क्या करना है, उस मेजर्स को बोलते हैं पॉलिसीज बनाना। क्या बनाना जी, क्या बनाना? मैं वही बोल रहा था, इन इकोनॉमिक सच मेजर्स आर नोन एज नो एनालिसिस। अगर तू क्या नहीं करे ऑफ एन इकोनॉमिक वुड बी पॉसिबल विदाउट, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं कर सकता आप किसी को एनालाइज विदाउट डेटा, विदाउट फिगर्स। हाँ जी आज लग रहा है क्या पढ़ रहे हैं, एट्स। हाँ जी क्या पढ़ रहे हैं, घूम रहे बार बार, डेटा 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 घूम रहा है।
घूम रहे फिगर्स, नंबर्स, पता लग रहा है पहले स्कोप कैसा था, लिमिटेड, अब स्कोप क्या हो गया, और क्या धीरे धीरे उस पॉइंट पे आ रहे हो जब तुमको रियलाइज हो रहा है कि बिना डेटा के कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। हर चीज इंडिकेट किस पे करती है जी, डेटा के ऊपर, किसके ऊपर इंडिकेट करती है, एंड दैट यस इन सच अ सिचुएशन नो पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड टू सॉल्व। हेलो, अगर फिगर्स ना होती तो ना हमें प्रॉब्लम पता लगती, ना उसके कॉजेस पता लगते, और ना हम कोई स्टेप ले पाते उस चीज को ठीक करने के। यार आज तू मुझे पता क्या बोल रहा है, कह रहा सर हरियाणा, हरियाणा का सेक्स रेशियो है सर 793 अकॉर्डिंग टू दी पर 1000 मेल्स। केरला the sex ratio 1150 according to the per 1000 male। और केरला भी इंडिया में, हरियाणा भी इंडिया में, पर वहां के लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें पता लग गई इस सेक्स रेशियो को देख, पता लग गया मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी किस लेवल पे कहां कहां पर है जी। हम भी वेट करो, पता लग गया सर हमारे पास कि किस लेवल तक, हाँ जी किस लेवल तक सर इन दोनों स्टेट्स में डिफरेंस है सर। अब कहां पे क्या क्या एक्शंस लेने निपुण, पहले पता लगी प्रॉब्लम लगी, सच में अगर ये केरला और इसको कंपेयर ना करता ना, प्रॉब्लम पता लगी, पहले पता लगी क्या मुझे प्रॉब्लम, क्या पता लगी बच्चों, फिर प्रॉब्लम के लेवल हमें देखे रीजंस क्या, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एजुकेशन सबसे बड़ा रीजन, एजुकेशन 100% लिटरेसी रेट। अच्छा यही डिफरेंस ये भी हो सकता है दिक्कत, ये भी रीजन हो सकता है भाई, तभी वहां पे बढ़ गया है सेक्स रेशियो, तभी वहां प्रायोरिटी है फीमेल्स की यार। अच्छा ये भी रीजन, अरे रीजन कैसे पता लगे, तूने फिगर्स को आपस में कंपेयर किया। अब मैं क्या ले रहा हूं, स्टेप्स, क्या ले रहा हूं उस चीज को ठीक करने के लिए, ना मैं स्टेप ले पाता ना मुझे रीजन पता लगते। अगर मैं इन दो डेटा को आपस में कंपेयर, तो स्टैट्स ना होती तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम पता ही ना लगती, ना उसके मेजर पता लगते, ना उसका सॉल्यूशन पता लगता। हर एक चीज को मेजर करने की सबसे पहले चाहिए फिगर्स, फिगर्स को क्या बोलते हैं यार, स्टैट्स। हाँ जी क्या बोलते हैं, तो दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड भाई भाई सुनो यार, मेरे साथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स यार, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स की क्या इन्वॉल्वमेंट है मेरे लिए बताना बड़ा जरूरी था भाई, बताना पड़ा सेक्स रेशियो के बारे में, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, पर कैपिटा इनकम के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, फैसिलिटीज के बारे में, तब बताना पड़ा। तो बोला कि ये स्टैट्स है, ये डेटा है, वो डेटा है, डेटा 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 एग्जैक्टली समझाइए ये था कि इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में क्या रिलेशन है जी, इकोनॉमिक्स और स्टैट्स में क्या, चलो छोड़ो, ये देख रहे हैं मित्रों, पूरा देश खड़ा है देश, एग्जैक्टली डेटाज है वो सारे नलायक को। यहाँ पे आओ, क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट इजी टू, हाँ कह रहे सर वो तो पढ़ लिए, पढ़ के पता लग गया अभी, अभी सिर्फ हमने अभी थोड़ी सी पीपीटी पढ़ी है, पता लग गया हमें पढ़ के कि स्टैट्स इजी बात तो नहीं है, हर चीज में स्टैट्स है यार। इट इज नॉट इजी टू डिफाइन स्टैट्स इन अ प्रिसाइज मैनर, स्टैट्स हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट from time to time and emphasize precisely the meaning, scope and limitation in a layman's language। कौन सी लैंग्वेज में जी, yes in the layman's language statistics mean data क्या है और facts। नॉर्मल लैंग्वेज में, इजी जर्नल लैंग्वेज, in a layman's language statistics data or facts in a figure। So we are defining stats in a two sense, that is singular sense and the yes definition of stats according to the singular sense। ये आपको आती है stats का मतलब क्या है, any which is, हाँ जी stats का मतलब क्या, डेटा which is numerically expressed and comparable to each other, इसे क्या बोलते हैं stats। तो stats को पढ़ने के लिए क्या चाहिए, तो जाओ पहले क्या लेकर आओ, फर्स्ट चैप्टर ले आए, दिखाओ, चेक करूंगा, रिजल्ट दूंगा, तो डेटा कैसा होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एंड, तो डेटा कैसा होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एंड कंपेरेबल, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एंड, तो क्या बोल रहे हैं इना, बोलो इना, अरे मेरे साथ यहां देखो आप, इना
Statistics refers to a statistical. These methods are बोलो regarding. बोलो 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 बोलो. ये तो सिंगुलर डेफिनेशन, ये तो आती है सर, ये आती है, बस करो. तो yes, so in a statistics is taken to means as statistics method. ऐसे methods ऐसे जो किससे कनेक्टेड है? रिगार्डिंग दी कलेक्शन ऑफ डेटा, रिगार्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, रिगार्डिंग दी ये मेथड है क्या? तो स्टैटिस्टिक्स की सिंगुलर डेफिनेशन मेथड से डिफाइन करिए. कैसे डिफाइन करिए? और सर ये हमारे पास है सर, पहले क्या करना है? आवाज नहीं आ रही, क्या करना? उसके बाद समझदार बच्चा बता पाएगा सिर्फ. अरे चलो ठीक है, मैं तो नहीं, चलो मेरा काम तो खत्म हो गया. भाई यार कम से कम ना 2 वीक्स होने वाले हैं अब तो. 2 हफ्ते से 4 to 5 वाले बैच में 2 हफ्ते से, और 7 डेट वाले बैच में 1 वीक कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा रहा हूँ. स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बता रहा हूँ जी, बस कुछ नहीं हुआ. सबको पता है क्लास में, सब स्टूडेंट्स को पता है. कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, मेडिकल सोर्सेस, 2 सोर्सेस सब पता है. सर्वे, सैंपल सर्वे, सेंस. डेटा को कलेक्ट करने के लिए मेरे पास कुछ तरीके हैं. हमें बता रहे, हमें मत बताओ यार, हमें तो ये पता सैंपल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रैंडम सैम्पलिंग एंड. अरे हमें रैंडम सैम्पलिंग के पार्ट्स पता है. स्ट्रैटिफाइड, मल्टी स्टेज एंड सिस्टमैटिक. नॉन रैंडम तो करा बोल लिया, मैं तो लगा था गया मैं. आदित्य महेश्वरी बोल रहा है. डेटा को क्या करना है मैंने वो देखें, टेलीबार्स. क्या भूल गए? ओ 1 2 3 4 5 ऐसी है ना. मैं भी कराऊंगा, रुक जाओ अभी. डेटा को क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है, बांटना है ना. हाँ जी, नेक्स्ट. डेटा को क्या करना है? किसमें 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 किसमें? हाँ सर, कहीं सुना है बचपन में, कहीं सुना है. अरे कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मतलब बता रहा था ना, तो उसको देखो वही लिखा हुआ है कि यही टूल्स यूज होते हैं. डेटा को क्या करना है? एनालाइज, मीन, मीडियन, मोड. हाँ जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज. रिजल्ट दो कि कितना परसेंटेज डाटा सही है. अब कौन सेंस आ गई? पहले कौन सी थी? और सिंगल सेंस में क्या था? स्टैटिस्टिक्स इज अ एक्ट एज अ मेथड, एक्ट एज अ फॉर. ये कौन सी डेफिनेशन है? कौन सी डेफिनेशन है? सुनो, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपके टीचर आपको स्टैट्स की पूरी डेफिनेशन ना दे. डूम्सडे तो नहीं है आज? बस करो, अब यहाँ पे भी देख लो. ऐसे देख रहे, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ. हाँ जी, हाँ सर. बहुत अब आज पता लग रहा है मानसून है हमारी कंट्री के अंदर, चल रहा है दिल्ली के अंदर. हाँ जी, यहाँ देखो एक बार प्लीज. अब यहाँ देखो, प्लूरल. तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपको बोल चुका हूँ. लास्ट देखना, बस ये लास्ट देखना अच्छे से. मैं आपको बोल चुका हूँ कि 2 तरह की डेफिनेशन है स्टैट्स की. एक मेरे पास सिंगुलर डेफिनेशन और एक कौन सी? प्लूरल डेफिनेशन. सिंगुलर और प्लूरल ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए सिलेबस में. इन द प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स मींस न्यूमेरिकली फैक्ट्स. फैक्ट्स होता होता पता है मुझे सर, वो तो मुझे पता है. न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमैटिकली as described by thus the simple meaning of stats in plural sense is. बस नहीं,
चिल्ला रहा होगा, तो लग रहा वोटिंग चल रही है। इलेक्शन नहीं है अभी, डेटा। क्या डेटा? सर बच्चों को लग रहा सर बस रूरल सेंस और आसान है, कह रहा स्टैट्स का मतलब क्या है जी? डेटा। अरे नहीं, पैरेट फ्लाई हो जाएंगे। आओ दिखाओ जरा प्लूरल डेफिनेशन। ये देखो ये देखो ये देखो, देख लो। बाय डेटा और स्टैटिस्टिक्स वी मीन दैट आर यूज्ड इन, तो सिंगुलर सेंस तो पता है, सिंगुलर तो पता है। नेक्स्ट कौन सा मेरे पास? प्लूरल। कौन सा है? अभी आएगा। अरे कोई बात नहीं यार, कौन सा पढ़ रहा हूं? एक सिंगुलर डेफिनेशन और एक, बस ये बताना था। ये भी ना, अच्छा डेटा किन तरह के होते हैं? दो, क्वालिटेटिव और, अब ये रीड तो करने की जरूरत नहीं, क्या क्वालिटी होती है क्या क्वांटिटी, चलो क्वालिटी पढ़ लो एक बार। जेंडर मेन एंड, हेयर कलर ब्लू एंड, जो भी है। हाँ जी, एथनिसिटी यस, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड लेटर ग्रेड ए बी सी, स्टेटस लो मीडियम। ये क्या है? एट्रीब्यूट, दैट इज क्वालिटी। सॉरी क्वालिटी नहीं पढ़नी, क्या पढ़नी है? अरे क्या पढ़नी है? स्टैट्स तो है ही क्या? फिगर्स, दैट इज डेटा। क्या है जी? यस, शुरू। पैरेट फ्लाई। फर्स्ट, स्टैट्स क्या है? मैं कह रहा हूं पैरेट फ्लाई हो जाएंगे तभी, इसलिए ढंग से। स्टैट्स क्या है? एग्रीगेट है, इकट्ठा होके। क्या है? एग्रीगेट है। किस चीज का? यस, अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, कोई एक सिंगल नंबर स्टैट्स। अरे मेरे बच्चों को स्टार्टिंग से पता, क्यों पता मैं क्या बोला? स्टैट्स क्या है? एनी विच इज, एंड कंपेयर होने के लिए मिनिमम कितनी चीजें चाहिए? कितनी चाहिए? तो कोई सिंगल नंबर कभी स्टैट्स होता है एग्रीगेट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? और एग्रीगेट किस चीज का? फैक्ट्स का। किसका? क्योंकि फैक्ट्स तो है, क्योंकि स्टैट्स किसका पार्ट है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। किसका? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सबकी होती है, पास्ट की या फिर स्टैट्स की प्लूरल डेफिनेशन में पहला फीचर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। बोलो यार, it is only the aggregate, not an individual पाजी, not an, it is an aggregate, it is an, आवाज फिर नहीं आ रही, it is only the number of that is called as the same can be, जब कंपेयर नहीं होता तो बात ही क्या होती है? यस, फॉर एग्जाम्पल नॉट स्टैट्स, ह्यूमन हैज, ये क्या स्टैट्स है? ह्यूमन हैज, फिर इसका हैज, ये है क्या? क्योंकि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी थी और आपस में पढ़ना है, पढ़ लो। अराउंड 8,000 people dead in due to, around 8,000 people dead in USA as compared to 25,000 in India. ये क्या है जी? मोटिवेटिंग कहाँ है यार? ये क्या है जी? स्टैट्स। ये क्या है? ये क्या है? क्योंकि सिंगल चीज कभी कोई स्टैट्स नहीं होती, तो स्टैट्स क्या हो गया? एग्रीगेट ऑफ। हाँ जी, इधर इधर इधर, पहला फीचर बड़ा है अभी, तो पैरेट उड़ा है, तो फ्लाई करेगा। स्टैट्स आर, तो इजी है, शुक्र है, इजी है। पहले वाला कौन सा था? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ये क्या है? न्यूमेरिकली। अरे आप ऐसे ही बोल रहे थे, पैरेट प्रूट कुछ नहीं है। ये देखो, ऑल स्टैट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, हाँ वही तो होता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, न्यूमेरिकली। Qualitative aspects like small, big, rich, poor do not constitute, वहां बोल रहे सिंगल थिंग डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट, तभी स्टैट्स क्या है? एग्रीगेट ऑफ। अच्छा यहां क्या बोल रहे हो? क्वालिटी स्टैट्स नहीं है, तो क्या स्टैट्स है? क्वांटिटी। तो स्टैट्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। हाँ आ जाओ, अब आओ, ये डेटा दिया हुआ क्वालिटेटिव, और दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना? अच्छा वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हाँ जी, Stats are affected by multiplicity of causes. आया? उड़ गए? अरे अभी नहीं, अभी उड़ोगे, रुक जाओ, अभी तो थर्ड है। हेलो, 8 फीचर्स है, 8 फीचर्स। अरे कुणाल सर आप स्टैट्स की बुक पढ़ा रहे हो? अब स्टैट्स की डेफिनेशन है ये। हाँ, स्टैट्स की प्लूरल डेफिनेशन के अंदर 8 फीचर्स लिखने होते हैं। 6 मार्क्स की आती है डेफिनेशन अगर आती है तो, नहीं तो इन 8 फीचर्स में से कोई एक या 2 फीचर भी पूछ सकते हैं जी। सिंगुलर आसान थी इससे। स्टैट्स क्या है? स्टैट्स इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, दैट्स इट। ये लग रही है बात।
अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, एग्रीगेट ऑफ, पर मेरे से बोलोगे तो अभी खत्म हो जाएगा। फिर सबसे पहले क्या पढ़ा था, एग्रीगेट ऑफ, सेकंड, दोनों इजी थे, थर्ड, ना हमेशा ना एक वो टाइम याद आता है जब ना पिताश्री ना हमेशा बोलते थे कि एसी नहीं चल, घर में ना एक एसी था मैम, ये जॉब पर जैसे जाते पापा जाते थे ना घर से बाहर, तो मुझे सर और मैं सबसे पहले क्या जाते थे। और ना कभी कभी तो हम क्या करते थे कि जब हमें पता है कि 2:30 दोबारा से लंच के लिए डैड घर आते हैं, तो कोई ना कोई तो बाहर खड़ा होता था, कैसी वो, तब या उससे पहले एसी, कि हमारे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी। बिल इतना आता था यार, रिस्ट्रिक्शन क्या थे, बिल ज्यादा आता था, पैसे थे ही नहीं, इसे रिस्ट्रिक्शन तो कहते हो, क्या कहते हैं भाई। मेरे पिताश्री ने भाई रोज सुबह 4:30 बजे उठ के उड़ा देते वो, एसी बंद, मैं सो रहा हूँ, सारे सो रहे हैं, एसी बंद, म्यूजिक चल गया है, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की, 4:30 बजे यार। अब वो क्या बता, बेचारे बच्चे पढ़ लिख के 4 बजे सोए, पढ़ लिख के 4 बजे सोए। तो भाई बहुत मतलब हम लोग ना, मुझे सर और मैं ना इस चीज से बहुत डरते थे कि अगर उनको पता लग गया ना हमने क्या चलाया है, इस उनके बिना पूछे, बिजली बहुत, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आता था। बट उनको अब उनको मैं क्या बोल, अभी आता है, बट अब पहले वक्त अलग था। हाँ जी, तो ध्यान से बात सुनना, सुनते रहना। तो मैं डैड को बोला, डैडी यार ये आप जी म्यूजिक सिस्टम चलाते हो, इसका बिल नहीं आता है, कह रहा आता है। मैंने फिर एसी, कह रहा एसी ज्यादा आता है। मैंने पर एसी में देखो दो बंदों सेटिस्फेक्शन मिल रही है, एक मुझे एक मुदित को, गाने आप सुनते हो बस सिर्फ, इस सेटिस्फेक्शन किसको मिल रही है, सिर्फ आपको। क्या तुमको सुनने, मैं नहीं, क्या सुनो, पहले आपको एसी नहीं चलाना, क्या नहीं मैं चलाओ। अरे ये 4 घंटे का रात को अलार्म लगा देते उस पे एसी पे, और जो अपने आप क्या होता था, ऑफ। अभी सोए हैं अभी यार, हमारा एसी ऑफ भी हो गया यार, वो तो एसी के यहाँ सोना पड़ता था भाई कि अभी एसी चल चुका है, अब सबको सोना है, जो मिस कर देगा क्योंकि एसी 4 बजे बंद हो जा रहा है, चाहे कुछ भी कर लो आप। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वो सिर्फ एसी का नहीं था, उस बिल के पीछे बहुत सारे कारण थे। एक कारण एसी भी था, रेफ्रिजरेटर भी था, वो म्यूजिक सिस्टम भी था, गीजर भी होता है जी, मेनी फैक्टर्स। बट पिताश्री को लगता था कि सिर्फ और सिर्फ बिल किसकी वजह से आता है, को लगता था जो बिल लिखा हुआ है, सब जो लिखा हुआ है बिल 7,000, कितना लिखा हुआ है बिल, ये देखो बच्चे इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना लिखा हुआ है, उनको लगता था ये 7,000 जो बिल आया ना, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, एसी। जबकि मैंने उनको बताया कि इसके पीछे एक नहीं 100 कारण है। ये 7,000 जो है वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है या नहीं, तो ना सुन ले क्या बोल रहा हूं, ये 7,000 जो है वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है या नहीं, बोलो है या नहीं, है या नहीं। क्या इसके पीछे एक कारण है, बहुत सारे कारण है, दैट्स आर अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। एक चीज के पीछे बहुत सारे क्या होते हैं, कारण। एक स्टैटिस्टिकल फिगर के अकॉर्डिंग, अब जैसे अभी बता रहा था तू क्या, कि वो सेक्स रेशियो 1100 कुछ है कहां पर, केरला में, और सेक्स रेशियो 700 कुछ है कहां पर, हरियाणा में। तो तू मुझे क्या बता रहा है, न्यूमेरिकल, इसके पीछे वो एक रीजन छोड़ना होगा, दुनिया भर के रीजन होंगे यार उस एरिया के अंदर, दुनिया भर के रीजन। अरे इसके मार्क्स 17 आए हैं, इसके 20 आए हैं, कोई एक कारण होगा इसके पीछे, भाई कारण बहुत सारे होंगे, इनका स्टडी टाइम पे करना होगा, इनकी फैमिली में कोई आ रहा था वो पढ़ नहीं पाया यार, ये रीजन हो सकता है यार, उसको वो अच्छी सब्जेक्ट अच्छा लगता नहीं, ये भी रीजन हो सकता है यार। तो जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा आप अपनी आंखों से देखते हो, चाहे किसी कंपनी के प्रॉफिट हो, चाहे किसी बच्चों के मार्क्स हो, चाहे बच्चों की एज हो, चाहे बच्चों का वेट हो, कोई भी चीज जो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट तुम अपनी आंखों से देखते हो, उसके पीछे कारण, कॉज कोई एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। अब क्या करूं, इस बात को ढंग से समझाना भी था, तभी तो हम लोग कभी आज नहीं कल रीड कर पाएंगे। क्या हमें छोड़ दे, क्या बोल रहे हैं, स्टैट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी, अरे बोलो ना, एनी सिंगल फैक्टर नहीं होता, कोई एक कारण, बट आर अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट अ नंबर ऑफ affecting had they been affected by one factor alone, then by removing that factor they would be lose at their significance। चल छोड़ रहने दो,
कॉजेस हमारी कंट्री के अंदर क्या है जी, और क्या है, एक कारण होगा, अरे एजुकेशन कारण होगा, हेल्थ कारण होगा, इंफॉर्मेशन नहीं है ये कारण होगा, अंडर डेवलपमेंट कारण होगा, रीजन इनइक्वालिटी कारण होगा यार, मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन कारण होगा यार। अगर मैं आज लिख दूं यहां पे पॉवर्टी और हाई बर्थ रेट कितना है, अगर मैं फिगर्स में लिख दूं इस चीज को, तो उन फिगर्स में जो मैंने बात लिखी है उसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। That's are affected by the multiple factor, multiplicity of causes, multiplicity of causes. Yes, plural definition, first part. Yes, first is aggregate of, second, third, multiplicity of, that should be placed in relation to, comparable, क्या जो चीज कंपेयर नहीं होती वो कभी stats, ये भी इजी है, ये भी इजी है भाई, ये भी इजी है, हो गया बोलना, फॉर द पर्पस ऑफ, अरे कंपैरिजन इज बचपन से, फॉर द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्टेड मस्ट बी सेम होना चाहिए, इट वुड बी मीनिंगलेस टू कंपेयर द हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स विद देयर, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे कितनी हाइट है, हाइट क्या है पॉकेट मनी मिलती तुमको, हाँ भाई, ओ तेरी हाइट बढ़ी है तो पॉकेट में मिलती होगी है, हाइट और पॉकेट मनी का कोई लेना देना है क्या? याद रखना, जिन दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, चाहे वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, एक बात याद रखना, जिन दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे हो उनका बेस सेम होना चाहिए, उनका बेस क्या होना चाहिए, सेम, क्या होना चाहिए, अगर तू कोई चीज, एक चीज तू लीटर में ले रहा, दूसरी चीज भी किस में होनी चाहिए, लीटर में, उनका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होना चाहिए, सेम, unless they have the quality of comparison they cannot be called a, yes, next we need data on, data हम पे किस पे चाहिए, किस लिए चाहिए, in so that no one is left, कोई रह ना जाए, क्या चाहिए, डेटा, कोई रह ना जाए, क्या चाहिए, तो डेटाज आर इंपॉर्टेंट, डेटाज आर, यस कम ऑन, फर्स्ट एग्रीगेट ऑफ, आवाज नहीं आई, सेकंड क्या, न्यूमेरिकली, थर्ड मल्टीप्लिसिटी ऑफ, फोर्थ यस कंपेरेबल, रिलेशन विद ईच अदर, क्या बोल रहे हैं, कंपैरिजन, क्या बोल रहे हैं, बोलो क्या बोल रहे हैं, ओ हो क्या पता लग रहा है, 4 में से 3 इस कंट्री में लोग क्या है जी, हाँ जी क्या है जी, 4 में से 1 क्या है जी, ये क्या है, डेटा, ये क्या है, कंट्री, एक और कंट्री, और इस डेटा को देखकर मैं कंपेयर कर पा रहा हूं कि कौन सी कंट्री बेटर कर रही है, कंप्लीट, हाँ जी, हाँ, अरे आप ये इस डेटा को देखकर दो कंट्रीज के बीच में क्या कर सकते हो, कंपैरिजन, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर द, मैडम चली गई, डेटा कलेक्ट करी थी, मुझे मिल गई रास्ते में, हाँ कहाँ जा रहे हो, कह रहे सर डेटा कलेक्ट करने जा रहा हूँ, मैंने क्यों, ऐसे ही, पागल है क्या, कोई तो पर्पस होगा, कोई तो पर्पस होगा, आप किसी को मार्क्स पूछ रहे हो, कोई तो पर्पस होगा, कोई पर्पस तो होगा, जब बिना पर्पस के डेटा कलेक्ट होता है, ओ हर डेटा को कलेक्ट करने के पीछे सना, हर डेटा को कलेक्ट करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, पर्पस, तो स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर द प्री डिटरमाइंड पर्पस, तो पहले पर्पस बनता है, पहले डेटा कलेक्ट होता है, पूछ बोलो ना यार, पहले पर्पस होता है, डेटा कलेक्ट होता होगा, क्या होता होगा, अभी इस तरह जाना था घूमने के लिए, तो चेक कर रहा है वेदर, कल कैसे रहेगा वेदर, परसों कैसे रहेगा, शादी होगी भाई की, चेक कर रहा है कल कैसे रहेगा, और ये डेटा को क्या कर रहा है, कलेक्ट, बोलो क्या कर रहा है, क्योंकि इससे कोई ना कोई, तो डेटा इज कलेक्टेड फॉर दी, पहले से ही डिसाइड किए हुए किसी पर्पस के ऊपर, तो पहले से डिसाइड करना उसको क्या बोलते हैं, प्री डिटरमाइंड, क्या बोलते हैं, द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, अगर कोई भी इंसान क्या कलेक्ट कर रहा है जी, डेटा क्या कर रहा है, तो डिसाइडेड इन, डेटा पहले कलेक्ट कर लेते हैं फिर ढूंढ लेंगे पर्पस, पागल है क्या, उसे पागल कहते हैं भाई, पागल कौन करता है ऐसे भाई, पहले पता होता है पर्पस, उसके बेसिस पे क्या कलेक्ट किया जाता है, डेटा, क्या कलेक्ट होता है जी, डेटा कलेक्टेड विदाउट, यस विदाउट
will be and will not serve the purpose of. So first aggregator, अब सबके बाद इक्वल चाहिए. फर्स्ट वन इज, सेकेंड, थर्ड multiplicity of causes, fourth comparable to each other, comparable to, fifth stats are collected for the, जब तक कोई पर्पस नहीं होगा कोई डेटा कलेक्ट, ये स्टैट्स आर एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड. डेटा जब हम कलेक्ट करने जाते थे तो पता दो तरह के सर्वे थे, एक सैंपल सर्वे और सेंसस. सैंपल और काफी जगह ना बहुत बड़ी बड़ी होती थी, वहां पर ना सेंसस करना पॉसिबल. मैं वहां पे क्या करता था, सैंपल. क्या करता था मतलब भाई स्टैट्स के अंदर ऐसे भी हो सकता है कि आपने डेटा जब क्या करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो और जगह बहुत क्या हो, अगर तो एस्टिमेट क्या लेना, क्या लेना ना, ना पूरी जगह को एनालाइज करो. क्या तो एस्टिमेशन भी हो सकती है, एनुमरेशन भी, एस्टिमेशन भी हो सकती है और यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन बोलना. स्टैटिस्टिक्स आर, हाँ वो पढ़ते रहोगे. मेरे पास दो ही है क्या, एस्टिमेटेड एंड एन्यूमरेटेड. एस्टिमेटेड एंड, और से वही दिया बोल क्या लिखा हुआ, स्टैटिस्टिक्स डेटा मस्ट बी accurate because statistic data are collected to an investigative statistical inquiry. If the area of our inquiry is then we can use an enumeration, मतलब complete information. But if the area is large, if the area is, sorry, census is not possible, sorry, census is, तो यहाँ पे कुछ estimate लगाने पड़ेंगे, कुछ predictions, कुछ enumerations. हाँ जी, yes, हाँ जी. And if the, सारे मिलकर बोलो, and if the scope of inquiry is, then we will collect the by the of, stats. estimate भी होता है, enumerate भी होता है, बोलो ना, estimate भी होता है, estimate भी होता है. stats are collected in a systematic manner. stats को collect करने का, डेटा को क्या करने का, डेटा को collect करने का क्या है, एक सिस्टम. क्या है, क्या है, एक हम रीड कर, statistics should be collected in a, before collecting them a plan must be prepared. क्या बनाना पड़ेगा एक, हाँ जी, क्या बनाना पड़ेगा, प्लान. प्लान के अंदर क्या बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी. क्या बनानी पड़ेगी, क्या बनाने पड़ेंगी, पॉलिसीज. क्या बनानी पड़ेंगी, अरे क्या बनाने पड़ेंगे, रूल्स. क्या बनाने पड़ेंगे, अरे क्या बनाने पड़ेंगे, मेथड्स. क्या बनाने पड़ेंगे, पॉलिसीज, स्ट्रैटेजी, रूल्स, मेथड्स, प्रोग्राम. तो ये स्टेप है, पहले सोचना पड़ेगा, फिर जाके डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा. कहीं उठे और चल पड़े, चलो डेटा कलेक्ट करके आते हैं. अच्छा, दैट्स कलेक्ट होता है ना सिस्टमैटिक मैनर. पाजी किस मिनट होता है ना, यही थे बस. लगे मुश्किल नहीं हुए पैरट फ्लाई नहीं लगे सर, अच्छे सी पता लग गया. तो क्या बोल रहे, बोलना, बोलो. फिर आवाज नहीं आ रही यार. ये कौन सी डेफिनेशन, सिंगुलर प्लूरल, कौन सी है, हाँ जी बोलो. स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ, फिर आवाज नहीं आ रही, एग्रीगेट ऑफ stats are affected to a marked extent of, stats are numerically, yes, stats are enumerated or stats should be collected in a, stats should be collected for a predetermined comparison to each other. सोचो भाई सोचो, कंपैरिजन हुई, कंपेरेबल. यही डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है एक, और दो डेफिनेशन मैंने आपको स्टैट्स की पढ़ानी थी. एक मेरे पास कौन सी डेफिनेशन है, सिंगुलर. हाँ जी, एक मेरे पास कौन सी है, सिंगुलर. कौन सी है, और एक मेरे पास कौन सी है, प्लूरल. तो एक सिंगुलर डेफिनेशन है स्टैट्स की और एक कौन सी है, प्लूरल. सिंगुलर डेफिनेशन बहुत इजी थी यार, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन. ये है जी मेरे पास मेन डेफिनेशन स्टैट्स की. ये मेरा मेन मोटिव था आज की इस क्लास में बताना यार. आपके लिए क्लास फ्रूटफुल थी स्टूडेंट, समझ आई बहुत सारी बातें. ऑल्टरनेट संडेज पर हमेशा आना है जी, 8 to 10. कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया टाइम है.
अब फ्री, अब तुम लोग फ्री, अब मैं बता कब फ्री होऊंगा, अभी आज संडे 4 o'clock यहीं से। तो बस छोड़ो ना यार, तुम अर्ली मॉर्निंग लो, सुबह फ्री। बस यहाँ देखो, ऑल्टरनेट चाहिए बस मुझे, ऑल्टरनेट, तो हर संडे नहीं। ये देखो जी, बस खत्म, ये देखो खत्म खत्म, ऐसी बस ऐसी करा रहा हूँ, ये देखो। तो नाउ डेज फिनिश कर रहा हूँ। नाउ डेज द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज स्प्रेड टू तेरी। अब आज स्टैट्स, प्लीज ना प्लीज, क्या तो ना फिनिश कर रहा हूँ, यहाँ देखो। आज स्टैट्स कहां कहां पर है यार, बोल दो प्लीज, कहां पर है, कहां है, कहां है, कहां है, कहां है, सब में क्या है यार, क्या चाहिए, सारे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, सारे न्यूमेरिकली, एंड वेरियस अदर फील्ड्स ऑफ नॉलेज। तो स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप, अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, पढ़ाने से पहले कर रहा हूँ, 90% स्टूडेंट्स को पता नहीं होगी एंड तक अपने स्टैट्स की। अकॉर्डिंग टू द स्कोप, according to the scope, there are two types of statistics, that is statistical methods and applied statistics. चलो छोड़ो, डायरेक्ट लेके आता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, वैसे तुम ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन क्लासिफिकेशन, है ना, लिखा हुआ है क्या, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। भाई नॉलेज ले लो, क्या 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 इसको क्या बोलते, स्टैटिस्टिकल, ज्यादा नहीं बोल रहा, ऐसे लेके जा रहा हूँ, ये देखो। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इट इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, जो मेथड है ना उसको क्या करना है, अप्लाई, क्या करना है, कौन सा स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिस्क्रिप्टिव एंड, ओए पैरेट थोड़े से, थोड़े से जमीन से ऊपर आए, ये ऐसे पार्ट हैं जो एक क्लास 11th के स्टूडेंट्स को इस बार पढ़ाना है, इनको पता लगे कि स्टैट्स है क्या। ये वो नॉलेज है जो हमारी वेस्ट दिल्ली के अंदर मैक्सिमम स्कूल्स नहीं करते, करते हैं तो बच्चे नहीं पढ़ते। ये लास्ट पार्ट है जो मैंने बताना है कि स्टैट्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द स्कोप, अकॉर्डिंग टू द स्कोप। तो एक हमारे पास कौन सा है, एक मेरे पास कौन सा, क्या बोल रहे थे, अप्लाइड, क्या बोल रहे थे एक, और एक मेरे पास कौन सा है, स्टैट। तो मेथड्स और कौन सा है, अप्लाइड, मेथड्स और कौन सा है, अप्लाइड, दो पार्ट्स में, डिस्क्रिप्टिव और, तो ये देखो जी में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है स्टैट्स, बोल दो बस, नाम बोल, छोड़ो ना ऐसे नाम बोल रहे हैं, मतलब नहीं कर रहे, बोलो। स्टैटिस्टिक्स डिवाइड इनटू डिस्क्रिप्टिव एंड, डिस्क्रिप्टिव एंड, डिस्क्रिप्टिव डिवाइड इनटू ग्राफ्स, टेबल्स एंड चार्ट्स, इन्फ्रेंशियल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ड्राइंग एंड प्रोबेबिलिटी। आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, क्लास 11th के बड़े हो जाओगे तो कंक्लूजन्स और प्रोबेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना है। अभी छोटे बच्चे हो, छोटे से प्यारे से 11th के बच्चे, तो आपने सिर्फ किसके ऊपर ध्यान देना है जी, डिस्क्रिप्टिव पर ध्यान देना है। तो ज़्यादा और आप लोगों के साथ